बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड इट्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ड्रग हमारे पास क्या है, ठीक है। ड्रग दोबारा रिपीट कर देते हैं कि ड्रग हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से निकला है। या हमारे पास सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, या ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हम आज पढ़ेंगे ड्रग की सिंथेसिस और उसके साथ साथ ब्रेक डाउन। मीन्स इट इज गोइंग टू बी कैटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है। और लास्ट वर्ड हमारे पास आ गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक ड्रग जो हमारे पास प्रेजेंट है, तो इस ये ड्रग जो प्रेजेंट है ये डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, या ये ड्रग हमारे पास अनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये जब बॉडी में जाएगा तो ये अनएक्टिव डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम के साथ कंबाइन होकर हमारे साथ एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। मीन्स द ड्रग is taken in another form and it's going to convert to other form। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी आ जाते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज की तरफ जो हमारे पास क्या है। अच्छा, ये वर्ड है जियोनोबायोटिक्स। जियोनोबायोटिक्स क्या है हमारे पास? वी वी इनहेल एयर। जब हम एयर इनहेल करते हैं उसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी हो, बोथ गुड एंड बैड, ठीक है। इसी तरह हम ड्रग बॉडी को लेते हैं, ठीक है, वो इनहेलेशनल फॉर्म में हो या कोई भी फॉर्म में हो, हमारे लिए गुड और बैड हो सकती है। तो हर वो चीज़ जो हम इनहेल करते हैं थ्रू एयर, उसमें हमारे पास वो अच्छा हो हमारे बॉडी के लिए या बुरा हो, उसको हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पे पूरी कमेटी बनी हुई है। और उस कमेटी, क्लाइमेट चेंज की जो कमेटी है, वो डिपेंड करती है कि एक कंट्री, जनरली आपके लिए बता रहा हूँ, जियोवार्डिक से रिलेटेड है क्योंकि वो हम इनहेल करते हैं तो उस CO2 की प्रोडक्शन जो कंट्री, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज आई हैं, तो वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है और क्लाइमेट चेंज की कमेटी है। वो डिफाइन करते हैं कि कोई कंट्री CO2 की उन्होंने अपनी एक मकदार बताई है। अगर वो CO2 उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इस कंट्री में, तो उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पाबंदियाँ लगती है, ठीक है। और उनसे इन फॉर्म ऑफ एड उनको ज़्यादा देना पड़ता है फिर, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है जो हमारे पास इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और वो हम इनहेल करते हैं। अभी वो हमारे लिए ठीक है या बुरे हैं, इसमें हमारे पास एग्रोकेमिकल आ जाते हैं। वन इनसाइड द बॉडी दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। जब भी वो हमारे बॉडी में जाते हैं तो वो हमारे लिवर से पास होते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। विद द एंजाइम स्टार्ट प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन देम। जब हमारे पास ये लिवर में पहुंचते हैं तो लिवर में हमारे पास जो लिवर है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, जो लिवर है हमारा, ये हमारे साथ मोर देन 500 एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। मोर देन 500 एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जिनमें जिनमें उन्होंने कुछ के नाम दिए और कुछ के नाम नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये केमिकल्स हमारे लिवर तक पहुंचते हैं तो उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और ये हमारे पास फाइनली डिस्पोज हो जाते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं डिफिनेशन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या है? अल्टर, अल्ट्रेशन अल्टर से निकला है और अल्टर कहते हैं कुर्बान गाह को जहाँ पर ये काम करना छोड़ दे। फॉर एग्जांपल, अल्टर कुर्बान गाह में क्या होते हैं, या जानवर को ज़बह किया जाता है तो वो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं। इसी तरह केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो केमिकल आते हैं ड्रग्स पे काम करते हैं और वो ड्रग हमारा काम करना छोड़ देता है विद इन द बॉडी, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। ये क्या है? एक ड्रग कन्वर्ट होता है। क्या होता है? कन्वर्ट होता है to more water soluble metabolites, mean it's going to more
वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ आप एक बात समझ लें, यहाँ हम बात करेंगे, अगर मेटाबॉलिज्म की बात आ रही है तो यह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी नेचर की भी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की कि इसका अपर लेयर जो है और लोअर जो है, ठीक है, वो हमारे पास नेचर क्या है। मीन वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोफोबिक नेचर एंड द हाइड्रोफिलिक नेचर, वी विल टॉक अबाउट द बाइलिपिड लेयर ऑफ द नेचर। ठीक है, तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है, जनरल आउटकम ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। ड्रग जो है ना, फॉर एग्जांपल इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स है, वो एक्टिव नहीं है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी में हमने लिया और फिर वो हमारे साथ एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में इन्होंने ले लिया है पैरासीटामोल। ठीक है, ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स, जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल डिजी फॉर्म हमारे पास ड्रग है, वो हमारे पास कन्वर्ट होता है डिसमिथाइल डी फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास एलोप्यूरिनोल है, जो हमारे पास एलोजिनटेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अभी एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ हम आ जाते हैं। वो टर्मिनोलॉजी है, वो हमारे पास है प्रोड्रग किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोड्रग हमारे पास क्या है। अब प्रोड्रग उसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड है, दे आर दैट वो कंपाउंड है जब हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू इनहेल एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, जो भी फॉर्म हो। ठीक है, इज a compound that after administration is metabolized, जब हम इसको लेते हैं तो वो मेटाबोलाइज होता है, दैट कन्वर्टेड इन द बॉडी। तो वो जो हम लेते हैं वो इससे पहले अनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम बॉडी में लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे साथ एक एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, हमें ओके सॉरी। अच्छा, तो हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है। एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल लिवोडोपा। लिवोडोपा वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इज कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म दैट इज डोपामीन बाय डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जब हम लिवोडोपा लेते हैं तो हमारे साथ बॉडी में उस पर एक एंजाइम का काम कर देता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो कन्वर्ट कर देता है डोपा एक्टिव डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, enalapril हमारे पास is as a bioactivated by esterase and converted to enal प्रेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। enalapril जो है ना, वो हमारे साथ बायो एक्टिवेटेड, वो जब बॉडी में एंटर होता है तो उस पे एस्टिरेज एंजाइम काम करते हैं, मींस इट इज ए प्रोड्रग एंड व्हेन वी टेक इट एंड इट कन्वर्टिंग टू कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म दैट इज enalapril। ठीक है, सादा जुबान में आपको समझा देता हूँ प्रो ड्रग हमारे पास क्या है। प्रो ड्रग जो है ना, ये वो, देखिए, प्रो यहाँ से निकला है फॉल्स, यहाँ से आप लिख ले अनएक्टिव। क्या अनएक्टिव, लेकिन बॉडी के बाहर, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर आते हैं और इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम काम करते हैं तो इससे ये प्रो निकल जाता है और एक्टिव ड्रग बन जाता है जो काम करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो साइट्स है, डिफरेंट साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें प्रीडोमिनेटली हमारे पास लिवर है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पास किडनी आ जाती है, जिसमें हमारे साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक आ जाता है, स्किन आ जाता है, लंग्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे साथ फिर पेजेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस है, जिसमें ये पास होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग में कन्वर्ट होता है। उसमें हमारे पास फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। कुछ ड्रग इस तरह होते हैं कि वो हमारे साथ फेज़ 1 से को बिल्कुल टच ही नहीं करते और वो डायरेक्ट फेज़ 2 में चले जाते हैं।
फेज 2 में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उस स्टेज में चले जाते हैं। ओके, वी आर गोइंग नेक्स्ट। अच्छा, बायोट्रांसफॉर्मेशन इज द मेजर मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन फॉर द बॉडी। ये जो है ना बायोट्रांसफॉर्मेशन, इसको रिलेट किया गया है एलिमिनेशन के साथ। अगर आपको एलिमिनेशन समझ आई है तो ये आपको बायोट्रांसफॉर्मेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब हमारे साथ मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबोलाइट्स आर द नॉन आर मोर पोलर देन पैरेंट ड्रग आर प्रोड्यूस। जो हमारे साथ मेटाबोलाइट्स है वो हमारे साथ ज़्यादा पोलर होते हैं देन द पैरेंट ड्रग्स आर प्रोड्यूस। जो हमारे साथ पैरेंट ड्रग प्रोड्यूस हुआ है, जो मेन ड्रग है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यूजुअली टर्मिनेट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे साथ टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है उस कहाँ पर, द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द पैरेंट ड्रग, जब पैरेंट ड्रग हमारा काम करता है। अच्छा देख लें, नोट द किडनी कैन नॉट एफिशिएंटली एक्सक्रीट हाईली फैट सॉल्युबल ड्रग। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, जो हमारे साथ किडनी है और ड्रग हमारे साथ फॉर एग्जांपल ज़्यादा फैटी है, सॉल्युबल है, वो लिपिडिक नेचर है, तो किडनी इफेक्टली उसको बाहर नहीं कर सकती। दैट रेडली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज रीअब्जॉर्ब इन द लास्ट स्टेज ऑफ द फिल्ट्रेशन। जब हमारे साथ फिल्ट्रेशन होती है तो ये हमारे साथ दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है और इसका बाहर निकलना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दिस कंपाउंड मस्ट बी फर्स्ट मेटाबोलाइज। तो इसके लिए पहले क्या दरकार है कि ये मेटाबोलाइज हो जाए इन द लिवर के साथ। कहाँ, क्योंकि जो मीन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द फैट soluble substance to the water soluble substance, ठीक है। अगर जब ये वाटर मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होंगे, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो ये किडनी से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अभी आ जाते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे साथ मैंने आपको बताया 2 फेजेस है, एक फेज 1 है, एक हमारे साथ फेज 2 है, ठीक है। There are two types of biotransformation that are called phase 1 and phase 2 reaction. phase 1 में हमारे साथ क्या होता है, phase 1 में हमारे पास रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास ड्रग की मॉडिफिकेशन और ड्रग जो मॉलिक्यूल है उसकी मॉडिफिकेशन होती है। किस तरह, या तो हमारे साथ ऑक्सीडेशन होती है, या हमारे साथ रिडक्शन होती है, या हमारे साथ हाइड्रोलाइसिस होती है। ऑक्सीडेशन होगी हमारे साथ किस तरह, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है RnH2, इसके साथ हमारे साथ O कंबाइन होके RnHOH हमारे साथ बन जाएगा, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसके साथ हमारे क्या, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल था हमारे साथ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक H के साथ आ गया, एक OH हाइड्रोक्सल फॉर्म बन गया इसका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, जिसमें हमारे साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फेज 1 में हमारे साथ होगी, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस की तरफ। हाइड्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड विद वाटर। हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। जब ईस्टर्न हमारे साथ आ जाता है वाटर के साथ कंबाइन होता है, इसमें हमारे पास स्टीरेज का जो एंजाइम है वो काम करता है, तो इससे हमारे पास अल्कोहल और एसिड बन जाता है। इसी तरह हमारे पास रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमारे साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब यहाँ देख लें, यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ हमारे पास O2 O जो था वो रिमूव हुआ है और इसके साथ H जो है वो एडिशन हुई है। अच्छा, इसके किस तरह एग्जाम में आपसे किस तरह पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में हमारे पास क्या होता है, फेज 2 रिएक्शन देयर इज अ कंजुगेशन। ये हमारे पास कंजुगेट बॉन्ड बना रहा होता है, मींस गोइंग टू बी, जिस तरह हमारे पास कंजुगेट होता है, इट मीन इट इज गोइंग टू बी लिंकेज विद वन अनदर, ठीक है। In phase 2 reaction, there is a conjugation of metabolites. Conjugation of metabolites with endogenous compound. Endogenous जो compound है उसके साथ हमारे एक कंजुगेट सा बन रहा होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी। और ये किस लिए, ये सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ
ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो या बॉडी से एक्सक्लूड हो सके, जो एक्टिव फॉर्म है वो फॉर्म कर सके, और जो हमारे साथ अनएक्टिव फॉर्म है या एक्स्ट्रा मटेरियल वो बॉडी से निकल जाए। इसमें हमारे साथ पहला जो है वो है ग्लूक्रोनेडेशन। ग्लूक्रोनेडेशन क्या है? रिएक्शन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स विद द ग्लूक्रोनिक एसिड। जो ड्रग मॉलिक्यूल हमने लिया है वो ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है। एंजाइम इन्वॉल्व ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। इसमें हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो हमारे पास क्या है? वो ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जिसमें हमारे पास बिलिरुबिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, बेंड्रिकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मॉर्फिन एंड क्लोरोम्फेनिकोल आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्लोरोफिनाकोल कंजुगेट किस तरह करता है? ये ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंजुगेट फॉर्म करता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिलिकेट्स है, वो कंजुगेट फॉर्म करते हैं ग्लाइसिन के साथ। फिनोल कंजुगेट जो है ना वो सल्फेट के साथ फॉर्म करते हैं। ठीक है। सल्फेशन, अभी देखें, कंजुगेशन ऑफ सल्फो ग्रुप, जो हमारे पास सल्फो ग्रुप है, एग्जांपल ऑफ सल्फिनेशन ऑफ मोनोऑक्सीडाइल। यहाँ पर एग्जाम कौन सा है? वो हमारे पास फॉर एग्जांपल सिलिसाइक्लेट्स कंजुगेट विद ना सॉरी पिनोल जो है ना वो हमारे साथ क्या बना रहा है? वो कंजुगेट बना रहा है पिनोल, ये हमारे साथ कंजुगेट बना रहा है सल्फेट के साथ विद द हेल्प ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हमारे पास क्या है? एसिटाइलेशन इज द प्रोसेस व्हेन एन एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड, मीन इट इज गोइंग टू बी आइसोनेजाइड। आइसोनेजाइड हमारे पास ड्रग है। ठीक है। एसिटाइलेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जब हमारे पास एसिटाइल फंक्शन ग्रुप ट्रांसफर हो जाए। मिथाइलेशन हमारे पास क्या है? मिथाइलेशन इज द प्रोसेस व्हेन द मिथाइल फंक्शन ग्रुप इज ट्रांसफर, जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाए। एंजाइम इन्वॉल्व, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अभी ग्लूटाथायोन की बात कर लें। ग्लूटाथायोन की एग्जांपल मैंने आपको दिया था। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल की हम बात कर लें, पैरासीटामोल की। ठीक है। ग्लूटाथायोन हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट भी है, मीन इट गोइंग टू फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं उसको खत्म कर रहा होता है। पैरासीटामोल की हमारे पास टॉक्सिसिटी आ गई, हमारे पास क्या आ गई? टॉक्सिसिटी हमारी, या एसिटोमिनोफेन की हमारे पास टॉक्सिसिटी आ गई। टॉक्सिसिटी आ गई तो यहाँ पर जो ग्लूटाथायोन था जीएसएच वो हमारे पास बंद हो गया। तब बंद हो गया तब एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनेंगे हमारे साथ। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं? एक और एन एसिटाइल एसिटाइल सिस्टीन लेते हैं। वो क्या करता है? वो एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल, एंटीडोट एसिटोमिनोफेन, ये ग्लूटाथायोन को दोबारा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये क्या काम कर किस तरह करता है? ग्लूटाथायोन कंजुगेट विद ग्लूटाथायोन जो कंजुगेशन फॉर्म हो रही है, एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। ग्लूटाथायोन इस ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है। ग्लूटाथायोन जो है वो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। जितनी भी हमारे पास पैरासीटामोल आ रहा होता है ये तो उसको क्या कर रहा होता है? ख़त्म कर रहा होता है, उसको ले रहा होता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। ठीक है। देखिए ये पैरासीटामोल की है, पैरासीटामोल की बात हो रही है, आपने क्या कर लिया? अच्छा, एक और भी एंजाइम है हमारे पास, साइटोक्रोम 450, जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म में काम करती है। ठीक है। आपने पैरासीटामोल ले लिया तो 95% क्या हो गया? ये हमारे पास ग्लूटाथायोन सल्फेट जो था, ग्लूटाथायोन ग्लूक्रोनाइड सल्फेट्स जो थे, इसने क्या कर दिया? ये इसके साथ कंबाइन हो गए 95%। ठीक है। और इससे क्या बन गया? ये इसको ख़त्म कर दिया, डिटॉक्सिफाई कर दिया, यूरिन में हमारे पास एक्सक्रीट हो गया। अभी जो 5% था उससे एक और कंपाउंड बन रहा है NaPQI। ये एक डेंजरस सब्सटेंस है बॉडी के लिए, और ये हमारे पास क्या काज करता है? हेपेटोटॉक्सिसिटी। जब ये ख़त्म हो जाए ना, पैरासीटामोल में हमारा ग्लूटाथायोन ख़त्म हो जाए, पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी काज हो जाए, तो फिर ये NaPQI जो कंपाउंड है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वैसे हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी जो लिवर की टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इससे फिर ग्लूटाथायोन बन रहा है और ये कंजुगेशन नॉन टॉक्सिक मटेरियल बना रहा है जो हमारे पास एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ायदे क्या है? एक तो हमारे पास ये टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग एक्शन, जो हमारे पास
टर्मिनेट मतलब क्या, ख़त्म कर रहा होता है। जो हमारे पास ड्रग है तो बॉडी से रिमूव कर रहा है, मीन्स अगर वो फॉर्म ही रहे, फॉर एग्जांपल हमारे साथ पैरासिटामोल ही बॉडी में रहे और वो हमारे पास एक्सक्रीट ना हो तो हमारे पास क्या होगी, टॉक्सिसिटी काज होगी। तो जितनी भी हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग होगी उससे हमारे पास टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग जो है ना वो डिक्रीज हो। दूसरी बात हमने की रिड्यूस लिपोपिलिसिटी। लिपोपिलिसिटी मतलब ये है, अगर हमारे पास ड्रग उसकी लिपोलिसिटी ज़्यादा है, वो लिपिडिक इन नेचर ज़्यादा है, तो जो किडनी है हमारे पास, किडनी में ये ज़्यादा टाइम रहेगा। तो किडनी में ज़्यादा टाइम रहेगा, ये जो लास्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन की हमने बात की, तो अगर ड्रग हमारे पास लिपिडिक इन नेचर है तो लास्ट फिल्ट्रेशन में जो स्टेज आ रहा है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, फिर इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लिवर इस पे काम ना करे और इसको खत्म ना करे, इसकी मेटाबॉलिज्म और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन ना करे और इसको डिटॉक्सिफिकेशन के बाद इसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और फिर किडनी को भेज दे कि भाई ये लो तुम्हारा काम हो गया, तुम इसको ले जाओ, ठीक है। तभी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होगा, ठीक है। रीनल एंड बाइलरी एक्सक्रीशन, इससे हमारे साथ रीनल और बाइलरी जो एक्सक्रीशन है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन की मैंने बात कर दी आपको। अभी आ जाते हैं एलिमिनेशन। एडवांटेज का है, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन। जब हम ड्रग को बॉडी से रिमूव करते हैं इसको एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। द मेजर मोड्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन आर, वो एक तो हमारे पास क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के, इसको एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे बॉडी, उसको नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट कर दे बॉडी से। एक्सक्रीशन वो या किडनी, किडनी के जरिए हमारे एक्सक्रीशन हो, एलिमिनेशन हो, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन है, एक्सक्रीशन है, एंड एरिथ्रोपोइसिस इज द थर्ड प्रोसेस एंड द थर्ड फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द किडनी। सही है? ओके, यहाँ तक था। इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें हमारे साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेज है इसमें हमारे साथ फॉर एग्जांपल अभी आ जाते हैं फर्स्ट फेज की तरफ, थोड़ा और डिटेल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट फेज है ना, इसमें हमारे साथ कुछ स्टेजेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लाजमी है। इसमें हमारे पास एक स्टेज है डीमिएशन, डेमिएशन, ठीक है। दूसरा जो है वो डी सल्फोरेशन है, डी सल्फोरेशन। ये स्टेजेस है इसके जो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एस ऑक्सीडेशन है हमारा, एस ऑक्सीडेशन, और इसके साथ एन ऑक्सीडेशन है, मीन्स द कंपाउंड हियर इज एस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एन ऑक्सीडेशन है, मीन एन इन्वॉल्व है। ओ डी अल्कलाइजेशन, डी alkalization mean we are going to convert the drug from the alkyl, इसके alkalization को खत्म कर रहे हैं। and dealkalization same as upper, जो ऊपर है हमारे dealkalization, ठीक है। एलिपेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एलिपेटिक एलिपेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और मैंने आपको बात की साइटोक्रोम 450 की, साइटोक्रोम 450, तो ये भी हमारे साथ क्या है, ऑक्सीडेशन की टाइप है जो एंजाइम है, और ये हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन होती है। यहाँ पर साइटोक्रोम 450 क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है। अच्छा, फेज 2 में हमने बात की ग्लूक्रोनाइडेशन की बात की हमने, ठीक है।
फेज 2 में ग्लूक्रोनाइडेशन की बात की, एसिटाइलेशन की बात की, ग्लूटाथायोन कंजक्शन की बात की, सल्फेट कंजुगेशन की बात की, मिथाइलेशन की बात की, वाटर कंजुगेशन की बात की। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें फैक्टर इफेक्टिंग क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला जो है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाती है। क्या आ जाती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो हमारे पास उसकी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी मेटाबॉलिज्म मेरे मेटाबॉलिज्म से डिफरेंट है, ठीक है, तो इंडिविजुअली तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, तो जो पेजेस आ रहे हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वो हमारे पास डिफरेंट होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। क्या? जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। जेनेटिक फैक्टर क्या है हमारे पास? जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस एंजाइम लेवल, जो एंजाइम लेवल है वो इनहेबिट करता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसमें हमारे पास एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जेनेटिकली, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा। इसी तरह डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एक बंदे का डाइट किस तरह है और उसके साथ प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो हमारे साथ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो हमारे पास एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो सिगरेट स्मोकर्स है उनकी मेटाबॉलिज्म नॉन स्मोकर से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग वो ले रहे हैं और वो सिगरेट स्मोकर है, तो वो क्या करेगा, वो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप स्मोकिंग स्टार्ट कर दें तो आप पे मेडिसिन ज़्यादा काम करेंगी, उसकी क्या उसका जो असर होगा वो ज़्यादा होगा, नहीं, बिल्कुल वही मतलब ये नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल फिनोमेना है जो हमारे पास हो रहा है। इसी तरह जो मेल्स है, सेक्स डिफरेंस आ रहा है। सेक्स डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, जो मेल है उसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है बनिस्बत फीमेल के। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास अ, एक ड्रग दूसरे ड्रग को इफेक्ट कर रहा होता है, ये भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, अच्छा, एक ड्रग जो है ना वो दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दे, जिस तरह हमने साइनर्जिज्म इफेक्ट की बात की थी। ठीक है, इसी तरह डिजीज, एक बंदे को डिजीज है, वो डिजीज इफेक्ट कर रही होती है एक्यूट और क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज। एक्यूट का मतलब ये है कि एक डिजीज है वो हमारे पास एक्यूट सडनली आई है और लाइफ थ्रेटनिंग है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 3 मंथ्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट कहेंगे। मोर देन 3 मंथ्स है जा रहे हैं उसमें, तो उसका जो असर है वो क्रॉनिक है, तो इसको हम क्रॉनिक कहेंगे। तो एक्यूट और क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज जो है ना वो भी मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लें, वो ज़्यादातर इफेक्ट कर रहे होते हैं एक ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, उसके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ किस तरह बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी, अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। आपकी अटेंडेंस हो गई है, आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी रात को, वो आपको कल करना होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपका, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू।